Hello, friends, and in the series of taking up very important questions which we have seen in the context of examination, आज हम देख रहे हैं एक और क्वेश्चन हमने लिया। और क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन यील्ड ओके यील्ड बोथ प्राइवेट एंड सोशल रिटर्न। येट इंडिया येट इंडिया, क्या है ये अगला वर्ड? Or shies away. size away from Shies from imbibing it. investing in it. Investing it. Do you agree? Investing it. तो क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बोथ प्राइवेट एंड सोशल रिटर्न येट इंडिया शाइज अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इट, डू यू एग्री? तो पहली बात है, आपको इसके क्वेश्चन के अगेंस्ट ही जाना है। यू डोंट एग्री विद द फैक्ट दैट इंडिया इज शाइंग अवे। आपको इंडिया का कंपल्शन लेके आना है, आपको इंडिया के डेलिबरेट एफर्ट्स को लेके आना है। आपको जांजीबार का आईआईटी कैंपस ला सकते हो, आप जो है प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन की बात कर सकते हो, आप एक स्कीम का एलिमेंट लेके आ सकते हो, आप जीडीपी में कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बढ़ रहा है वो लेके आ सकते हो, स्किल की बात कर सकते हो। तो इंडिया इज नॉट शाइंग अवे। इंडिया के फिजिकल और बाकी जो कंपल्शंस हैं उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल सकते हो और लड़ाई कर सकते हो कि कैसे इंडिया अगर 2050 2070 अमृतकाल इवन, या फिर अगर इंडिया जो है एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात भी करता है तो इंडिया को पता है कि उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में अभी 90% मोबाइल बन रहे हैं तो उसमें एजुकेशन का भी रोल है। वर्कर्स क्योंकि इंडिया के ही हैं, उनके पास बेसिक स्किल टेक्निकल नो हाउ आया, वो एजुकेशन से आया तभी वो कर पाते, यानी मौके की जरूरत है, प्रोसेस की जरूरत है। तो अब देखते हैं, इंडिया हैज एडिक्वेट स्पेंडिंग एट अराउंड 3% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन कंपेरेबल टू चाइना। बहुत अच्छी शुरुआत की। हाउएवर कंसर्न इज विद द प्राइम कंसर्न इज विद द प्रायोरिटी एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। तो प्रायोरिटी तो है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में भी बैकवर्ड एलिमेंट्स की बात है। तो टिल क्लास 8 अगर फोकस मिड डे मील पे है, अंडर आरटी मोस्ट इंपॉर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर रेशियो पर भी है। आप ये मत बोलिए, आप कहिए दोनों पे है, उस पर और कीजिए। तमिलनाडु मॉडल सही है, चलिए आगे चलिए। 9 to 12 फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव रादर देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल, बहुत अच्छी बात है। आप ये मत कहिए फोकस ऑन, आप ये कहिए उस पर भी फोकस कीजिए। चलिए कोटा, चलिए आगे चलिए। हायर एजुकेशन क्रिएटिंग अ ब्रांड वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूशन, आईआईटी आईएम एम्स स्टेट यूनिवर्सिटी टीयर 2 कॉलेज शॉर्टेज, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी बात है। एनईपी 20, चलो आगे चलो। एमओयू टीयर 2 पीएम श्री मॉडल, सारी बात ठीक है, लेकिन शुरू में ये नहीं बोलना फोकस नहीं है, फोकस है और करो। आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज परफेक्ट इन द आंसर एज फार एज वन ऑफ द एस्पेक्ट इज कंसर्न। लेकिन आप फिजिकल एलिमेंट को थोड़ा ज्यादा लेके आ सकते थे, क्योंकि बात इन्वेस्टमेंट की है कि इंडिया इन्वेस्टमेंट उतना करने से शाई होता है कि नहीं होता है। आपने ये बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या इंडिया इन्वेस्टमेंट करने से शाई होता है, उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा होना चाहिए था। अराउंड 40% टू 42 44% तक मैक्सिमम आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू द बजट एलोकेशन एडुकेशन हाईएस्ट एवर क्रॉस, देखो ये पहले बताया, बजट में बताया, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात हुई, जीडीपी 7 से 8% की बात हुई, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया माइंड मैप, लेकिन अच्छा माइंड मैप है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा भारी माइंड मैप हो गया, वही वाली बात है कि कपड़े बहुत हाई फाई पहनने हैं डिस्को में, लेकिन आप पहन के चले गए सूट और सलवार। सूट और सलवार भी हाई फाई होता है, लेकिन डिस्को के हिसाब से नहीं होता। तो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा और सिंपल होना चाहिए था, लेकिन अच्छी कोशिश की है। कॉग्निटिव लर्निंग की बात की, एजुकेशन एक टूल है सोशल चेंज का है, पॉजिटिव और साइंटिफिक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस की बात है। चलो आगे चलो, इकोनॉमी की बात है, उसके बाद जो है आपका जीडीपी, इनरोलमेंट रेशियो, एनवायरनमेंट, अवेयर सिटीजन, बहुत कुछ है, लेकिन कनेक्टिविटी चाहिए थी। एजुकेशन एक है, इंपॉर्टेंट है, मेंशन भी है, 5 ईयर प्लान में भी है। तो सारी बातें की, बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन आंसर का फाइनल ड्राफ्ट नहीं कहेंगे इसको। ज्यादा नॉलेज, ज्यादा मतलब कंटेंट है, कंटेंट थोड़ा पॉलिश हो सकता था, थोड़ा लिंक हो सकता था, थोड़ा आर्टिकुलेशन समय के साथ बढ़ेगा। चलिए आगे, इसमें भी मतलब 4 नंबर के आसपास आ सकता है। क्लैरिटी आंसर में तो है, प्रेजेंटेशन में थोड़ी और आनी चाहिए। ओके, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स इज अ क्लियर इंडिकेशन इन एजुकेशन बट रिफॉर्म्स आर नीडेड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट की बात आई, ठीक है, मोर रिफॉर्म, दिल्ली मॉडल, स्मार्ट स्कूल, चलो बहुत बढ़िया। पेडागॉजी आई, पीएम श्री आया, चलो चलो। फिजिकल इन्वेस्टमेंट, चलो। हायर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट वर्ड ला ला के आपने आंसर को बिल्कुल ट्रैक पे रखा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये वो बात हुई। तो बात लेकिन वही है कि शाही अवे, तो शाही अवे को टक्कर देनी है। शाही अवे आपने डायरेक्ट टक्कर नहीं दी, थोड़ा सा मतलब नैरेटिव हो गया, थोड़ा सा मेमोरी बेस ज्यादा हो गया, वो थोड़ा कम भी होता, लेकिन आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी ज्यादा करते तो और अच्छा हो सकता था। बाकी बहुत अच्छा लिखा है। आई थिंक ऑल द आंसर्स आर डेफिनेटली हिटिंग बुल बट नॉट एग्जैक्टली बुल साइड। चलिए,
एजुकेशन, क्या है एजुकेशन? एजुकेशन आप मेक्स आवर लाइफ। भाई, एक तो जो आपका ऐप है ना, जिससे आप स्कैन करते हैं, वो स्कैन वाला ऐप चेंज कीजिए और लाइट को चेंज कीजिए ताकि क्लैरिटी से आए। श्योर सर। एजुकेशन मेक्स वंस लाइफ, क्या? सर एजुकेशन मेक्स आवर लाइफ एग्जामिन्ड एंड वर्थ लिविंग। अच्छा, एग्जाम इज लाइफ वर्जन, इन्वेस्टमेंट लीड्स इन प्राइवेट, रेशनल आउटलुक, साइंटिफिक अप्रोच इन लाइफ, एबिलिटी टू कन्वर्ट। तो भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो ये तो बोल ही नहीं रहा कि सोशल रिटर्न या वो रिटर्न नहीं है। आपने 20% आंसर तो वही कह दिया। तो उसको थोड़ा कम होना चाहिए था ऊपर का, फिर आप कहते इजंट अप्रोप्रिएट। ठीक बात है, क्यों? बजटरी सपोर्ट की बात की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स की बात की, उसके बाद जो है सपोर्ट की बात की, मोर ग्रोथ इन गोल्ड एंड स्पेसिफिक ग्रांट्स की बात की, फिनलैंड मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात की। तो ठीक है, लेकिन एवरेज है, मतलब सभी के आंसर एवरेज। मतलब अगर बात की जाए 200-500 लोगों की, तो उसके हिसाब से ठीक है, एवरेज है, अच्छे आंसर्स है, मतलब हिट कर रहे हैं, लेकिन नॉट द एग्जैक्टली बुलसआई। तो इन्वेस्टमेंट में अब नेल्सन मंडेला जी का कोट लेके आए, ये अलग अप्रोच है, ठीक बात है, फंडामेंटल चेंजेस हो गया, चाइल्ड की रेयरिंग की बात हुई, रेजिंग की बात हुई, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस से ले लिया पूरा। ठीक है, नीट एनआईटी आईआईएम की बात हुई, डिस्पाइट देयर गवर्नमेंट एजुकेशन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, कोठारी कमीशन। अब ये डिमांड ही नहीं है क्वेश्चन का जो सारा लिखा जा रहा है, लेकिन पूरा ही ओवरव्यू दे दिया, ऐसे टाइप हो गया ये। एकलव्य, कस्तूरबा, दीक्षा, ठीक बात है, लेकिन बात बताओ कि लिमिटेड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट हैव इट्स ओन रीजन, फॉर एग्जांपल वी कॉलोनियल पास्ट, अच्छा अच्छा इन्होंने जस्टिफाई और डिफेंड किया कि हाँ भैया पैसा तो कम ही लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। ये भी एक अप्रोच है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं एग्रेसिव अप्रोच नहीं है, ये थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच। ये भी चलेगी, लेकिन जब चलेगी जब इसके अंदर क्लैरिटी हो, तो इसके अंदर भी 3 से 4 के बीच में नंबर। आप देखिए, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन में सीधा इन्होंने क्या शुरू किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ले आए, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात ले आए, डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ड हम में से किसी ने यूज नहीं किया, प्राइवेट रिटर्न की जो बात आ रही है, स्कोप फॉर टीचिंग रेवेन्यू ऑनलाइन एजुकेशन, अरे बाप रे, बायजूस वाजीराम इनका नाम भी डाल दिया, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्टाफ, एंसिलरी एक्टिविटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, सब स्पोर्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सोशल। आपने रिटर्न की बात की तो बेटर हेल्थ रिटर्न, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, वुमेन एम्पावरमेंट, चलो तेलंगाना का मिशन ब्लैक बोर्ड हो गया, अडल्ट वुमेन लिटरेसी प्रोग्राम हो गया, उसके बाद जो है पहले पार्ट को इन्होंने भी दिया, लेकिन क्वेश्चन पे आओ जरा एक बार। क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन yields both private and social return, yet India shies away from investing in it. Do you agree? ठीक है। फिर इसका मतलब जो अभी ऊपर वाले आंसर में हमने देखा कि सोशल रिटर्न और प्राइवेट रिटर्न को भी डिवाइड करके बताया, तो दिस इज वन ऑफ द वे टू डू इट। लेकिन सेकंड पार्ट ज्यादा इसका वो है, जिसे कहना चाहिए कि 60% आंसर को सेकंड पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो अब इन्होंने बोला समग्र शिक्षा अभियान पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, टीचर ट्रेनिंग है, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। दिस इज लॉन्ग वे टू गो, हाँ बजट को बढ़ाना है, बेस्ट प्रैक्टिस को लेके आना है, दिल्ली का हैप्पीनेस करिकुलम, यानी कि फिर से आंसर को डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, और अच्छे से हो सकता है, बट सर ये देन ऊपर होता सर, हाँ। ये लो ऊपर होता क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछा साइज अवे, डायरेक्टली अगर रहता कि लॉन्ग वे टू गो, वहां से आई फिर एग्री। तोड़ते तोड़ते फिर। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो लेकिन हमारे लिए लर्निंग ये है कि और ज्यादा सेंटेंस छोटे हो सकते हैं, और फैक्ट्स आ सकता है, और थोड़ा ब्रॉड माइंड से ऑनलाइन एजुकेशन की बात आ सकती थी। और जैसे इस आंसर के अंदर थोड़ा ओल्ड 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 स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे ये आंसर लिखा गया, ये आंसर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से है। इसके अलावा जो है, ऊपर चलिए आप, ऊपर चलिए, ये आंसर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से बोला जाएगा। और चलो ऊपर चलो, अपने आंसर्स को दोबारा से देखिए, पर ज्यादा फर्क नहीं है ऐसा कुछ। अब जैसे इन्होंने बहुत अच्छा कोशिश की ये वाले आंसर में हम कहें तो, लेकिन ठीक है, वही बात है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी चाहिए हर पॉइंट के अंदर, पॉइंट थोड़े, जब सोशल रिटर्न, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट, इन्होंने भी वही चीज को अप्रोच में लिया। तो ले मतलब वैसे तो क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है उससे लिंक करके पार्ट 1 को लेके आना है, ये भी एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वे नहीं है, लेकिन ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ कहा कि ये फिर भी स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत अच्छा था, क्योंकि जहाँ हम बोल रहे हैं कि भाई हायर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और उसके बाद प्राइमरी में भी हो रही है दिल्ली में, तो यानी कि यही चीज थोड़ी सी स्क्वीज हो जाएगी, और 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा आ सकते हैं। चलिए ऊपर चलिए। जैसा मैंने यहाँ पर भी कहा, अच्छा है, अप्रोच अच्छी है, लेकिन थोड़ा सिंपल होना चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, और
और प्रेजेंटेशन पे वर्क किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आइडिया आ रहे हैं तो वैसा हो जाएगा। आंसर छोटा रखना है, मतलब सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए। देयर मस्ट बी कनेक्टिविटी बिटवीन आंसर्स। तो यहाँ पर अच्छा है ये भी जो हमने पेपर क्वेश्चन 1 में बात की थी, लेकिन वही है, ये भी वही किया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि भाई कि सोशल और रिटर्न तो है क्या, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज बोथ प्राइवेट, तो वो अफर्मेटिव है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इंटरोगेटिव है। तो आप फर्स्ट पार्ट को एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन सेकंड फर्स्ट पार्ट को एक्सपेंड करके ही आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन फर्स्ट पार्ट को मान लो, सेकंड पार्ट को पहले ऊपर ले आओ, फिर फर्स्ट पार्ट की बात करो साथ साथ में। तो आई थिंक अगर ऐसा हो पाए स्ट्रक्चर में तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके प्रवेश, व्हाट डू यू से? सर थोड़ा और सेटल करने की जरूरत है आंसर को। ओके, और सर थोड़ा प्रेजेंटेशन पे जो क्वेश्चन में बिल्कुल मेन चीज पूछी गई है उसी से क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। ओके, वेरी गुड। ओके मानसी। सर आंसर में थोड़ी और आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने की जरूरत है। उसको ये भी ध्यान रखना है कि नैरेटिव ना हो जाए, और क्वेश्चन में भी कौन से पार्ट को कितनी वेटेज देनी है वो भी एक मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके दिव्या। यस सर। थोड़े से ब्रॉड थिंकिंग रखनी है और उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे अब तक हमने क्वेश्चंस में देखा है कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। उसमें एक के बारे में हमें ज्यादा पता होता है, दूसरे के बारे में पता होता है, पर एक चीज उसके ऊपर हैवी होती हुई मिली है मेरे को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो उस चीज को किस तरह से किया जा सकता है कि बैलेंस बन सके। ठीक है। ओके आशिक, व्हाट डू यू से समथिंग? सर वैसे मैंने यहाँ पर ऐसे एजुकेशन वाले में सिर्फ एजुकेशन में बात की, क्लास 8 9 10, तो उसको तो ब्रॉड कर सकते थे। नहीं, कोई तो जरूरी नहीं है। आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बहुत अच्छा बात है अगर आप कोई एक चीज लेके बोलते हो, चाहे क्लास 8 बोलो, चाहे प्राइमरी स्कूल की सिर्फ बात करो। मतलब पूरा बात तो नहीं करोगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर ठीक था। स्टैंड बाय योर आइडिया, डू नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ बाई ब्रिंगिंग लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, क्योंकि हर कोई यही करने की कोशिश करेगा। अगर आप बिना बहुत ज्यादा डिफरेंट आइडियाज लाए लेकिन कुछ अच्छी और औसम बात कह सकते हो तो प्लीज स्टे विद दैट। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा यही मानना है हाँ कि सर, ये तो एक ऐड करूंगा सर, फिर लैंग्वेज बस जहाँ पर लिखा हुआ था कि फेसेस टॉटेज नहीं, वहां काम करने की जरूरत है, वो चेंज करूँ वर्ड। I think good points. I hope please keep on getting back to our previous videos जहाँ पर हमने learnings को देखा है। तो you must revisit them on your own so that you can work upon and you can cultivate the same kind of mindset, and we'll move on further. Wishing you all the best. Thank you very much.